सही की मनमानी इस हद तक बढ़ गई है कि आप भी कुछ नहीं कर पाई। मैंने कहा था ना आपसे कि धीरे धीरे इस घर में आपका दबदबा कम हो रहा है। तो क्या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है? नहीं बड़ी मामी, मैं इस घर की बहू हूं और आप इस घर की मुखिया, और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं तो बस यही कह रही थी कि सही और विराट के फेरे लेते ही आपकी इज्जत, मान, रुतबा सब जल के खाक हो जाएगा। सबको यही लगेगा कि अगर इस घर में किसी की चलती है तो वो है सही, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकती है और कोई उसे नहीं रोक सकता। और अब तो वो जल्दी डॉक्टर बन जाएगी, फिर तो वो अपने मन की ही करने वाली है, अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर ही जिएगी। और आज जो ये हो रहा है ना, यूं समझ लीजिए कि इस घर में आपके पतन की शुरुआत है। वहीनी, पत्र लेखा की बात कड़वी जरूर है, लेकिन सच है। अब देखिए ना, विराट ने भी सही से अपने प्यार, मोहब्बत, लव का इजहार तो कर ही दिया है। अब तो इसकी हिम्मत और बढ़ेगी। करा काय तरी वहीनी, बोला। लेकिन अब काकू कर भी क्या सकती है? विराट दादा और सई भाभी तो पहले से ही पति पत्नी है, तो अब काकू इनको शादी करने से रोक थोड़ी ना सकती है। 4 फेरे संपूर्ण हुए। अभी आगे के फेरों के लिए कन्या आगे चलेगी और वर उनके पीछे चलेंगे। रोक सकती हूँ। और रोकूंगी भी। क्या लगता है बहनी क्या करेगी? धमाका। खरच? अब आखिरी फेरा लेंगे। काकू, अभी आखिरी फेरा बाकी है। इसीलिए तो तेरे सामने आकर खड़ी हुई हूं। बहुत शौक है ना तुझे ड्रामा करने का? अब मैं तुझे सिखाती हूं कि ड्रामा किसे कहते हैं।
क्या बात है काकू, आप हमें सातवां फेरा लेने से रोक क्यों रही हैं? क्योंकि इससे पहले कि तू फिर से सातवां फेरा ले, ये जंगली मुर्गी फिर से इस घर की बहू बने, मैं एक शर्त रखना चाहती हूँ। शर्त? बहनी, अब क्या कर रही है ये? क्या ऐसे कोई फेरे रोकता है क्या? अच्छी बात नहीं है ये। देखिए तो आपकी वजह से शिवानी और राजू के फेरे भी तो रुक गए हैं। आपको जो भी शर्त रखनी है रखी है ना, पहले फेरे तो पूरे होने दीजिए। हाँ, मुझे जो करना है मैं अभी करूंगी, और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है काकू, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आपकी शर्त क्या है? ये लड़की हर चीज अपने तरीके से करती है और फिर सारे घर वाले इसके हिसाब से चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने भी अब इसकी तरह सोचना शुरू कर दिया है। ये 1000 बार बोल चुकी है कि इसकी और तेरी शादी एक डील है, समझौता है और कुछ नहीं है। कहाँ है? लेकिन काकू, अब मैं ही तो कह रही हूँ कि मैं गलत थी और अब मैं इस घर में वापस आई हूँ विराट सर की पत्नी बनकर, कभी वापस न जाने के लिए। और बस, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। अगर दोबारा मेरी बात काटी तो इस घर में तेरे दिन जरूर पूरे हो जाएंगे। सॉरी काकू। इस घर के मुखिया होने के नाते मैं तेरे साथ एक डील करना चाहती हूँ। या तो तू छठे फेरे पर ही रुक जा, ये घर छोड़कर चली जा, डॉक्टर बन और अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी। या तो फिर सातवां फेरा पूरा कर और पूरी तरह से इस खानदान की बहू बनकर रहे। और डॉक्टर बनने का सपना भूल जा। पत्र लेखा भाभी, आपने चाल तो एकदम सही चली है, लेकिन इनाम तो अभी भी सही भाभी का ही होगा। जीत तो हर तरफ से ही नहीं की होगी। अभी ना ही ये खेल पूरा हुआ है और ना ही ये शादी। ओ, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उम्मीद का दिया अभी भी जल रहा है। What is it? काकू, ये कैसी डील है? आप ऐसी डील कैसे रख सकती हैं? मैं पहले से इस घर की बहू हूँ और मैं डॉक्टर बनने का सपना क्यों छोड़ूंगी? क्यों? मेरी डील तो फिर भी सही है। अरे तूने क्या डील की थी इसके साथ कि विराट तुझसे शादी करेगा
तेरा ख्याल रखेगा, तुझे आत्मनिर्भर बनाएगा, डॉक्टर बनाएगा, और तू इसे छोड़कर चली जाएगी। ये कुठली डील है? चल, तेरी डील जो भी थी अब तो खत्म हो गई है ना। फिर तू घर छोड़कर जाती क्यों नहीं है? तेरे डील के हिसाब से ये शादी खत्म हो चुकी है। आई, आप ये क्या बोल रहे हो? शादी तो जन्म जन्म के लिए होती है ना। आप ही सही को डांटते थे ना जब वो बोलती थी कि उसकी शादी डील है, उसकी शादी डील है। हाँ तो तू से बोलती आई? नहीं, ये गलत है। ऐसे मत बोलो, मत बोलो, मत बोलो। देवयानी, गप्पा बस। हमारे घर के मामले में दखल मत दे। क्या? हमारे घर का मामला? क्यों? ये मेरा घर नहीं है क्या? क्यों ये मेरा घर नहीं है क्या? देवयानी, तू इस घर की बेटी है और हमेशा रहेगी। बेटियां मायके घूमने आती हैं, घर में दखल अंदाजी करने नहीं। इस वक्त मैं इस घर की बहू से बात कर रही हूं। तू बीच में मत पड़, समझ ला? काकू, आप ऐसा नहीं कर सकती। आप जवान खानदान की मुखिया हैं। हम आपकी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप सही के साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्योंकि काकू, सही ने जब मेरे साथ वो डील की थी, वो अपने आबा की मौत के सदमे में थी, और मैं ही वो शख्स था जिसकी वजह से सही ने अपने आबा को खोया था। इसलिए वो मुझसे नाराज थी, गुस्से में थी। और आज हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ बदल गया है। और अब तो सही खुद मानती है कि उसने शादी में ऐसी शर्त रखकर ठीक नहीं किया था। हाँ। वैसे वैनी, इसके पहले किसी बहू के फेरे लेने के समय कोई शर्त नहीं रखी गई थी, क्योंकि कोई और बहू इसकी तरह अतरंगी और बेहुदा हरकतें भी तो नहीं करती। चलो, मुझसे पहले गलती हो गई कि मैंने इसकी मनमानी चलने दी। इसकी वजह से घर के कुछ सदस्यों को तकलीफ भी हुई, लेकिन अब नहीं। ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकती। अगर इसे इस घर की बहू बनना है तो इसे हमारे जैसा ही होना होगा। मुझे निश्चित करना होगा कि ये इस घर की बहू की तरह रहेगी, इस घर की बहू की तरह बर्ताव करेगी। मैं करती हूँ। मैं इस घर की बहू की तरह ही बर्ताव करती हूँ काकू। कॉलेज जाने से पहले मैं घर के सारे काम करके जाती थी, और अपनी इंटर्नशिप, प्रैक्टिस के टाइम पर भी घर के काम खत्म करके ही जाया करूंगी। लेकिन आज तक इस घर की किसी भी बहू ने बाहर जाकर नौकरी नहीं की है। पत्रलेखा इतनी पढ़ी लिखी है, करिश्मा शक्ल से नहीं लगती लेकिन ग्रेजुएट है। आई, इन दोनों ने कभी बाहर जाकर नौकरी नहीं की। सोनाली इतने बड़े घर से आई है, ये भी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन मजाल है जो इसने कभी बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में सोचा भी हो। औरत घर के बाहर जाकर काम नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका घर में कोई योगदान नहीं। अरे बड़े बुजुर्ग बोल कर गए हैं कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। इस बात के पीछे जीवन का एक मूल सिद्धांत है। जब आदमी को पता होता है कि उसका घर सही हाथों में है, उसे घर की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तब वो बाहर जाके दुनिया फतेह कर सकता है।
आज अगर ओमी बिजनेस में सफल है तो उसमें सोनाली का भी बराबर का योगदान है। और ये रीत सदियों से चली आ रही है और इस चव्हाण निवास में भी ये रीत हमेशा चलती रहेगी। तुझे तो खुद पता है, जब जब तूने इस घर के बाहर कदम रखा है कितने नाटक हुए हैं। हमारा बेटा विराट तो कितनी बार हॉस्पिटल पहुंच गया है। बस अब और तमाशे नहीं चलेंगे। ये घर तमाशों से नहीं, कायदे कानून से चलेगा। और यहां रहने वाला हर शख्स इन कायदे कानून को मानेगा। समझते का मैं काय बोलती थे। अब तू डॉक्टर बनेगी तो अपने परिवार के लिए वक्त कैसे निकालेगी? घर के लिए, पति के लिए। और अब तो तुझे अपने पति से प्रेम भी हो गया है। कल को बच्चा हो जाएगा, उसे कैसे पालेगी जब तू 24 घंटे डॉक्टरी करती रहेगी? तू क्या चाहती है कि तेरा पति 24 घंटा घर में बैठकर बच्चे संभाले, अपनी नौकरी छोड़ दे? तू पत्नी होने का फर्ज कैसे निभाएगी जब बाहर डॉक्टर होने का फर्ज निभाने में बिजी रहेगी? इसीलिए कह रही हूं कि ये डॉक्टर बनने का सपना भूल और घर की बहू होने की जिम्मेदारी उठा जैसे बाकी बहुएं उठा रही हैं। समझ लो। काकू, आप मुझे मेरा मेडिकल करियर छोड़ने के लिए कैसे कह सकती हैं? ये सिर्फ मेरा सपना नहीं था, ये मेरे आबा का सपना था, ये मेरी पहचान है। तेरी पहचान सिर्फ तेरा नाम है, सई जोशी। तूने तो अपने पति का नाम भी नहीं अपनाया। पति को क्या अपनाएगी तू? इस घर की बहू कैसे बनेगी जब तेरा नाम, तेरा सरनेम बाकी बहुओं से मैच ही नहीं करता? मैंने अपने नाम बदलने का फैसला कर लिया था काकू। जब हम 7वां फेरा ले लेते और पंडित जी मुझसे मेरा नया नाम पूछते, तब मैं सई विराट चव्हाण बोलती। ऐकलं, बघितलं वहिनी, सई वो हर चीज कर रही है जो आप चाहती है ना? सही? क्या तुम वाकई अपना नाम सई जोशी से बदलकर सई विराट चव्हाण करने वाली हो?